तो अभी हमारा आज के इस वीडियो में, इस मैथमेटिक्स के पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में #1 में, ठीक है, हम 11th क्लास की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। तो 11th क्लास की सीरीज स्टार्ट करने के पहले हमने सबसे पहले क्या देखे, फार्मूला नंबर पार्ट 1 देखे। और फार्मूला नंबर पार्ट 1 में अरिथमेटिक फार्मूले देखे, अलजेब्रिक फार्मूले पढ़े। कौन से फार्मूले पढ़े? अलजेब्रिक फार्मूले। और अलजेब्रिक फार्मूले के बाद फिर आपके 2D फिगर के फार्मूले, 3D फिगर के फार्मूले देखिए, वो पूरे फार्मूले की रिवीजन आप देखिए। अब हम फार्मूला नंबर पार्ट 2 के तरफ आ रहे हैं। फार्मूले पार्ट 2, इसमें आपको खास करके मैथमेटिक्स जो 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके बेसिक फार्मूले में बताऊंगा आज। बेसिक फार्मूले, बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें बताऊंगा, ठीक है। आप अच्छे से फोकस करना, बहुत अच्छे से फोकस करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बिल्कुल धांसू तरीके से, तूफानी तरीके से आपको पढ़ाई करना है, ठीक। तो नाउ फार्मूला नंबर पार्ट 2 में आपको 10वीं क्लास में आपको पता थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, याद है आप लोगों को? साइन थीटा, कोसाइन थीटा, कॉस थीटा बोलते जिसको, सेक थीटा, टैन थीटा, सेक कोसेक, और बाद में टैन और कॉट। ये आपको फार्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। पूरी मैथमेटिक्स सेकंड जो है आपकी 12th क्लास की, 12th क्लास की मैथमेटिक्स सेकंड में पूरे मैक्सिमम चैप्टर में, हर एक चैप्टर में 11th 12th की मैथमेटिक्स जो रहेगी मैक्सिमम चैप्टर में, ये आपको साइन कॉस, सेक कोसेक, टैन और कॉट, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका पीछा छोड़ने वाले हैं। इनसे प्यार करो तुम, ये तुमसे प्यार करेंगे, ठीक है। याद रखना, ये इनके तरफ ज्यादा फोकस करो। इनको पूरा दिमाग, दिलो दिमाग में, पूरे नस नस में, जिस तरह नस नस में अपना ब्लड फ्लो होता है, जिस तरह नस नस में ये फ्लो होना चाहिए। ईच एंड एवरी समय आपको याद होना चाहिए। सपने में भी पूछूं, साइन के पूरे फार्मूले, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पूरे याद होना चाहिए। तो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की। सबसे पहले सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या बोला मैंने? फार्मूले। और इनकी तो कहानी बहुत लंबी है, बहुत सारे फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? पूरे 6। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। यू नो वेरी वेल कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर अप्लाइड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। और सबसे पहले बात तो फंक्शन क्या होता है, तो आपको बताया था ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? मशीन। फंक्शन क्या है? मशीन है। और मशीन को इनपुट डालो तो आउटपुट निकलता है। प्लस एक फंक्शन है, माइनस एक फंक्शन में बता चुका हूँ कि प्लस एक फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एक फंक्शन है। इनको इनपुट दो, इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, आउटपुट देगा। 3 और 1 दोगे, माइनस को इनपुट दोगे तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 3 और 1 दूंगा तो इसका आउटपुट। तो ये सब फंक्शन है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब ये है एंगल, थीटा है, क्या होता है? एंगल। तो मान लो थीटा, आप इसको नाम दो, इसको नाम दो, इसको नाम दे दिया। तो ये जो साइन है, ये साइन जो फंक्शन है, ये किसका एंगल है? थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालते हो, थीटा की जगह कुछ इनपुट देते हो, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, ठीक है। तो ये फंक्शन का काम करता है, कुछ इनपुट देंगे तो हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पूरे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये सभी के सभी किस पे अप्लाई होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होते हैं। और इनका प्रूफ भी है, हमने इनका प्रूफ 10th क्लास में देखे भी थे आप लोगों ने। तो ये 30, ये थीटा है, और ये थीटा की कौन सी साइड है? अपोजिट साइड है, अपोजिट। अगर इसको थीटा लोगे तो थीटा की अपोजिट ये हो जाएगी। तो ये थीटा की कौन सी साइड है? अपोजिट साइड है। ये थीटा की कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड है, ये सबको पता है। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज साइड है, याद रखना। तो हाइपोटेन्यूज ना अपोजिट होगी ना एडजेसेंट होगी। हाइपोटेन्यूज किसे बोलेंगे? जो 90 के जो सामने वाली साइड रहेगी, 90 की अपोजिट साइड, 90 के सामने वाली साइड, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज साइड इन दोनों साइड से क्या होती है? बड़ी होती है। ये एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो आपको मैंने बताया था कि साइन, कॉस और आपको टैन, ये 3 ही याद करना मैक्सिमम, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। साइन, कॉस और टैन। बाकी साइन का भाई कोसेक है, कोसेक, कॉस का भाई सेक, और टैन का भाई कॉट। क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। ये होता है रेसिप्रोकल, ठीक है, ये होता है रेसिप्रोकल, याद रखना। अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/4 हो जाएगी।
क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। याद रखना 2/1 यानी 2 हो जाएगी। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो बताओ अब आप लोग, अब यहाँ पे जगह नहीं होगी इसलिए इसको थोड़ा दूर बना लो। ठीक है, ये इधर दूर बना रहा हूँ, दूर का मामला है बबुआ, दूर का मामला है। ठीक है सर, दूर का मामला है तो दूरी बना के रखो। वैसे भी कोविड की सिचुएशन है, दूरी बना के रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक है, ABC ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आप थीटा इसको नाम दो, इसको नाम दो, किसी को भी नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने थीटा इसको नाम दे दिया, ये थीटा की एडजेसेंट होगी बाजू वाली। हाँ, तुम्हारे बाजू वाली कोई रही होगी, बाजू वाली, तो बाजू वाला। ठीक है, तो इस थीटा की बाजू वाली कौन है? एडजेसेंट। और थीटा के सामने वाली क्या होती है? अपोजिट। तो आप लोगों को पता ही पता है। और ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूस 90 का एंगल। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री का तो बहुत सारे एप्लीकेशन है एंड यू सी द एप्लीकेशन इन 10th क्लास। 10th क्लास में आपने एप्लीकेशन बहुत सारे देख चुके। तो साइन किसके लिए जाता है? अपोजिट। याद रखो, रट लो, साइन अपोजिट के लिए, साइन अपोजिट के लिए आपको याद हो ही जाएंगे। साइन अपोजिट के लिए, कॉस एडजेसेंट के लिए, टैन दोनों के लिए। फिर से, अपोजिट साइन के लिए, एडजेसेंट कॉस के लिए, और ये दोनों किसके लिए? टैन के लिए। तो अपोजिट, इसका अपोजिट वहां है, अपोजिट साइड अपॉन में कौन सी साइड? हाइपोटेन्यूस साइड। ये किसके लिए? एडजेसेंट के लिए। तो एडजेसेंट साइड अपॉन में क्या? हाइपोटेन्यूस। ये आप लोगों को अच्छे से याद है, हाइपोटेन्यूस साइड। ओके, और ये क्या? दोनों के लिए, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। ये तो आप लोगों को सबको पता ही पता है बबुआ। ठीक है, याद रखना, साइन अपोजिट के लिए, कॉस एडजेसेंट के लिए, और दोनों के लिए टैन। हाइपो तो रहेगा इन दोनों में। तो बताओ अपोजिट साइड कौन सी है? AB। हाइपोटेन्यूस कौन है? AC। इसके एडजेसेंट कौन है? BC। हाइपोटेन्यूस कौन है? AC। और अपोजिट AB बाय BC। ये आप लोगों को याद रखना है। और साइन का उल्टा कौन बोला मैंने? कोसेक थीटा। कौन था? क्या? कोसेक। तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। ये हाइपो बाय क्या होगा? हाइपो बाय क्या होगा? अपोजिट होगा। हाइपो बाय अपोजिट। अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूं ऐसे, बोले तो AC बाय कौन? AB। याद रखना अच्छे से। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा बताओ? हाइपो बाय एडजेसेंट। हाइपो बाय क्या? एडजेसेंट। हाइपो बाय एडजेसेंट मतलब तो हाइपो कौन? AC, एडजेसेंट कौन? BC। ये आपकी अपोजिट साइड है। उसके बाद में किसकी बात करूंगा? कॉट। तो कॉट का मतलब क्या होगा? एडजेसेंट बाय अपो, एडजेसेंट साइड अपॉन में क्या? अपोजिट साइड। बोले तो BC बाय कौन? AC। तो BC आपके एडजेसेंट है, AB आपके अपोजिट है। तो ये बिल्कुल रट लेना। तो ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर कौन सा? फर्स्ट। याद रखना, ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूले में ये टाइप नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, किसके टर्म में? इन टर्म ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आता है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर 2। तो जिसमें हम बात करेंगे रेसिप्रोकल फार्मूले की। किसकी बात करेंगे? रेसिप्रोकल फार्मूले। ठीक है, रेसिप्रोकल फार्मूले। तो आपको दिख रहा है, इसको देखते हुए आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बबुआ? कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो रहा है। बराबर है? कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल बबुआ? साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो रहा है। बराबर है? और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? 1। देखो ये डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में जाएगी तो साइन इनटू कोसेक करना होगा। फिर इसमें ये पहला हो गया आपको, दूसरा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल? सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल? कॉस थीटा। बराबर है? और सेक इनटू कॉस क्या हो जाएगा? सेक थीटा इनटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो आज के बाद याद रखना, सेक और उसका रेसिप्रोकल, सेक और उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1। सेक और कोसेक, सॉरी सेक और कॉस, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। तो कॉस इनटू सेक बोलो या सेक इनटू कॉस बोलो, कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1। याद रखना। फिर थर्ड फार्मूला क्या बोला मैंने? टैन थीटा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीन ही आपको दिखेंगे, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। तो टैन किसका रेसिप्रोकल? कॉट थीटा। और टैन का एक फार्मूला देखो आप लोग, अगर टैन साइन बाय कॉस करते हो, साइन बाय कॉस करते हो तो हाइपो से हाइपो कट जाएगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट टैन आ जाएगा। तो टैन का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है, याद रखना। अरे होता है ना? ये कैसे होता है? देखो आप लोग यहाँ पे साइन बाय कॉस करो, हाइपो से हाइपो कैंसिल, अपोजिट बाय एडजेसेंट टैन आ जाएगा। मतलब साइन बाय कॉस टैन होता है। ठीक है, और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल? टैन का।
तो 1/tan थीटा, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, cot tan का रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो जाएगा, cos थीटा बाय क्या, sin थीटा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का टाइप नंबर 2 होगा। तो ये आपने कौन सी क्लास में पढ़े हो, ये कौन सी क्लास में पढ़े हो, 10th क्लास में पढ़े हो। ये भी कौन सी क्लास में पढ़े हो, 9th और 10th। अभी मैं चालू करूंगा खतरनाक टाइप नंबर 3, फिर टाइप नंबर 4, खतरनाक फार्मूले। और ये सभी फार्मूले आपको लॉग टेबल में मिल जाएंगे। एक लॉग टेबल आती है, एक लॉग टेबल आती है, छोटी सी बुक होती है, वो कंपलसरी सबको खरीदना होता है। 11 क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको कंपलसरी खरीदना होता है। लॉग भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो लॉगर्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूले होंगे तो वो लॉगरिथम पढ़ाऊंगा। लॉगरिथम, लॉग का मतलब बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। उस लॉग की मदद से आप फिजिक्स में भी काम आएगा तो मैथमेटिक्स में भी काम में आएगी। और आपको फिजिक्स में कैसे काम आएगी, तो बहुत बड़ा, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है, आपको पता है 99/9 करो, डिवाइड करो, तो आप बोलोगे सर ये तो क्या पूछ रहे हो चिल्लर, इसका आंसर तो 11 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला 0.9321 डिवाइडेड बाय 0.3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 या 9.28, ठीक है, और इनटू में 3.14 का या 5.8 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करो, तो आप क्या करोगे सर, कैलकुलेटर लोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे और डिवाइड करोगे, आंसर निकालने की कोशिश करोगे। लेकिन इसका आंसर 1 मिनट के अंदर लॉग से बना सकते हो। तो लॉग आना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में भी काम में आएगा, मैथ में भी काम में आएगा। तो ठीक है, ये पार्ट 2 जैसे अपना खत्म हो जाएगा फार्मूले का, ठीक है, तो उसके बाद में हम लॉगरिथम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो 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 इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी क्या करेंगे, टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। टाइप नंबर 3 आइडेंटिटी फार्मूले। तो आइडेंटिटी फार्मूले में किसका रिलेशन है, जिस तरह रेसिप्रोकल में रिलेशन है साइन का कोसेक के साथ में बराबर है, साइन और कोसेक भाई, ठीक है। कॉस का रिलेशन किसके साथ में है, सेक थीटा के साथ में है। टैन का रिलेशन किसके साथ में है, कॉट का। ये फार्मूला आप लोगों ने देखी। तो आइडेंटिटी फार्मूले में किसका रिलेशन है, तो साइन और कॉस थीटा, याद रखना, साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन है। सेक और टैन का रिलेशन है, याद रखना, और कोसेक और कॉट का रिलेशन याद रखना, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, तो इनका रिलेशन याद रखना। रिलेशन याद रखो कि भैया आइडेंटिटी फार्मूले। तो आइडेंटिटी फार्मूले में साइन का रिलेशन किसके साथ में, कोसेक के साथ में नहीं है। साइन का रिलेशन किसके साथ में बबुआ, कॉस के साथ में है। सेक का रिलेशन किसके साथ में, टैन के साथ में है। और कोसेक का रिलेशन क्या है, कॉट के साथ में। और हर किसी में स्क्वायर की टर्म है, इसका प्रूफ है, ऐसा नहीं है, इनका प्रूफ भी है, प्रूफ भी करके बताया था कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, आइडेंटिटी का मतलब 1, जिसका आंसर 1 आता है। सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर। देखो इसका मतलब तो याद रखना, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब समझता है क्या, कोसेक थीटा पूरे का होल स्क्वायर होता है, इसका और इसका मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर 1, इसमें ओनली प्लस याद रखना, इन दोनों में माइनस याद रखना है, बस खत्म काम, ठीक है, बस खत्म काम। इतनी सी बात है कि भैया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1, ऊपर वाले में प्लस, इन दोनों में माइनस, खत्म काम। फिर इसके बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, और क्या बन सकते हैं, पहला ये, दूसरा बबुआ, ये तीसरा बबुआ, और इसका ऐसा वैसा प्रूफ भी है। अब हम प्रूफ में देखेंगे क्योंकि फार्मूले देख रहे हैं, हम रिवीजन मार रहे हैं। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको याद करने की कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर कोसेक, सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1। बस इतनी सी बात याद रखना है कि साइन और कॉस में प्लस है, सेक और टैन के समय माइनस है, कोसेक स्क्वायर कॉट के समय माइनस है। अगर आप लोग यहां से साइन स्क्वायर निकालना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको साइन स्क्वायर चाहिए, आप चाहते हो अगर आपको साइन स्क्वायर चाहिए, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर आपको कॉस स्क्वायर चाहिए तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। फिर से रिपीट करो, अगर आप, ये में आपका मेन है, ये आपका मेन है, ठीक है, इसी से वो बाकी निकले। अगर आपको साइन स्क्वायर चाहते हो कि प्लस हो जाएगा तो माइनस होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर आपको कॉस स्क्वायर होना तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। इसमें क्या होगा, ये आपका मेन फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर आपको इसमें से सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, ये 1 प्लस होगा, 1 प्लस होगा, याद रखना 1 प्लस। सेक स्क्वायर के समय 1 माइनस नहीं, तो माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, 1 प्लस। यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं, आइडेंटिटी फार्मूले में बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, घबरा जाते हैं, अरे बाबा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी,
तो सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर 1 होता है, माइनस होता है, माइनस करोगे तो प्लस होगा ना, ठीक है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर होगा। सेम उसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे कोसेक स्क्वायर निकालना चाहते हो, ये आपका मेन फार्मूला हो गया बबुआ, तो कोसेक स्क्वायर निकालना चाहते हो तो 1 प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर होगा। ये दोनों भाई भाई है कि नहीं, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में 1 माइनस साइन स्क्वायर निकालते हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन का रिलेशन कॉस के साथ में आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर निकालना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक का रिलेशन tan के साथ में। अगर मैं आपको अलग से पूछा फटाक से कि सेक स्क्वायर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर का रिलेशन tan के साथ में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर। हां बस फटाक से बताओ। कोसेक स्क्वायर बोला मैंने, पूछा आपको कोसेक स्क्वायर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर रिलेशन कॉट के साथ में, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। ऐसा पट 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 बनाते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम क्या है, अगर आप tan स्क्वायर निकालना चाहते हो, tan स्क्वायर निकालना चाहते हो तो tan स्क्वायर में 1 नहीं आता अभी बबुआ। देखो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस क्या आई tan स्क्वायर थीटा बराबर है। अगर आपको tan स्क्वायर चाहिए बबुआ, tan स्क्वायर थीटा, तो 1 कभी नहीं आएगा, पहले क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि प्लस में जाएगा तो माइनस में। तो बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। हाँ जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या होते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होते हैं, हाँ होते हैं। पर जब आप tan स्क्वायर निकालने की बात करते, जब tan स्क्वायर निकालने की बात करते तो वो क्या करता है 1 माइनस सेक स्क्वायर कर लेता है, ये रॉन्ग है। देखो 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, तो क्या होगा बबुआ tan स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और cot स्क्वायर की बात करोगे बबुआ, cot स्क्वायर क्या होगा कोसेक स्क्वायर 1 कभी नहीं आएगा, तो cot का रिलेशन कोसेक के साथ में होता है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 रहेगा बबुआ, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। तो आज के बाद याद कर लो, अगर मैंने आपको उल्टा पुल्टा कैसे भी पूछा कि कैसे भी पूछा मैंने कि सांग tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, बता मुझे tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो tan स्क्वायर का रिलेशन सेक स्क्वायर के साथ में होता है, तो 1 नहीं आता, इसमें क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो मैं आपको एक साथ में अच्छे से बता रहा हूँ। अगर साइन स्क्वायर पूछा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर कॉस स्क्वायर पूछा तो 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर, इसमें टेंशन वाला काम नहीं है। सेक स्क्वायर पूछा तो सेक स्क्वायर का रिलेशन tan के साथ में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर है। अगर मैं कोसेक स्क्वायर पूछा तो कोसेक का रिलेशन cot के साथ में, तो 1 प्लस cot, ठीक है। तो ये 1 वाले हो गए। अगर मैंने पूछा आपको tan स्क्वायर पूछा तो tan का रिलेशन सेक के साथ में होता है, तो यहाँ 1 नहीं आता, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं कोसेक cot स्क्वायर पूछा तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आपको याद रखना। अगर मैंने आपको पूछा जस्ट sin थीटा क्या होगा बबुआ, ओनली sin थीटा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने आपको cos थीटा पूछा तो रूट में 1 माइनस क्या होगा sin स्क्वायर थीटा होगा, ये रूट में चला जाएगा स्क्वायर हटेगा। अगर आपको मैंने sec थीटा पूछा तो क्या होगा बबुआ रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर मैंने आपको कोसेक थीटा पूछ लिया, हो जाता है कभी कभी कंडीशन आ सकती है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और मैंने 10th क्लास में बहुत प्यार से बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता चला, ठीक है। अगर मैंने आपको tan थीटा की वैल्यू पूछा तो रूट में क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैंने आपको cot थीटा पूछा तो क्या होगा रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप लोग अच्छे से याद कर लो, ठीक है, अच्छे से याद कर लो, सपने में भी पूछो तो याद होना चाहिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम धांसू तरीके से, एकदम तूफान मचा दो ट्रिग्नोमेट्री में, तूफान बवंडर ला लो पढ़ाई में, ठीक है, बवंडर आ जाना चाहिए, ठीक है। एकदम खतरनाक तरीके से आप लोगों को याद करना है, ठीक है, तूफानी तरीके से आप लोगों को ये सब याद रखना है अच्छे से, ठीक है। हाँ अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की कोई भी वैल्यू आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप लोगों ने देखे थे, अभी मैं बात करूं टाइप नंबर कौन सा 4, टाइप नंबर कौन सा 4, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। किसकी बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक क्या टेबल की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप लोगों ने देखेंगे कि थीटा की वैल्यू जो होती है 0 डिग्री होती है, बराबर है। फिर कितने होते हैं 30 डिग्री, तो आज के बाद आता है 30 का मतलब π/6, ये रेडियन में होता है, इसको रेडियन बोलते हैं। 1 डिग्री का मतलब आपको पता है रेडियन, आपको प्लेन एंगल की आपको फिजिक्स में बताया था प्लेन एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल को यूनिट क्या होता है रेडियन होता है, एंगल का यूनिट क्या होता है रेडियन, 1 डिग्री का मतलब π/180 रेडियन होता है। ये बात आज के बाद याद कर लो, रेडियन का रेड होता है, यहाँ रेड लिखो,
तो 1 डिग्री का मतलब पाई बाय 180 रेडियन। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, पाई बाय 180 उसका पावर में से लिखते हैं रेडियन, 80 लिखते, सॉरी 80 लिखते हैं, ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन। तो बताओ 30 डिग्री का मतलब कितना होगा? पाई बाय 6 रेडियन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बताओ 30 जैसा का वैसा, ये डिग्री का मतलब, ये डिग्री का मतलब पाई बाय 180 रेडियन, बराबर है। तो 0 से 0 कैंसिल, 300 का 18 पाई बाय 6, देखो पाई बाय 6। अरे गेटिंग माय पॉइंट? आप ऐसे भी कर सकते हो। अब बताओ ये पाई बाय 6 रेडियन, अब रेडियन को काम करना कितना डिग्री में, तो 1 डिग्री का मतलब पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 रेडियन का मतलब क्या होगा बबुआ? 1 रेडियन का मतलब क्या होगा बबुआ? 1 रेडियन का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री बाय पाई। 180 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगी, इंटू वाली चीज डिवाइड में आएगी, और ये क्या हो जाएगा? डिग्री में हो जाएगा। तो बता पाई बाय 6 रेडियन मतलब आपका 30 डिग्री आंसर आना चाहिए। तो पाई बाय 6 जैसा का वैसा, रेडियन का मतलब क्या होता है? पाई बाय 180 डिग्री बाय पाई। अरे यार 1 रेडियन का मतलब क्या होता है? 180 बाय पाई। पाई से पाई मर गया, साइन 3 18 30 डिग्री। यस और नो, है कि ना? तो आज के बाद याद रखना कि 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6, या पे ऐसे भी कर सकते शॉर्टकट में, पाई का मतलब 180 साइन 3 18 खत्म। याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। तो 30 का मतलब पाई बाय 3, 45 का मतलब 45 डिग्री का मतलब पाई बाय 4 रेडियन, हाँ ठीक है। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? तो एडवांस हो तो पढ़ना पड़ेगा ना बाबा, ठीक है। 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 3, 300 का 18, 180 बाय 3, 300 का 18, तो 60 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब कितना होता है? पाई बाय 2। याद रखो अच्छे से आप लोग, याद रहेगा? याद रहेगा। फिर आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़े हो, क्या पढ़े हो? राइट एंगल ट्रायंगल में खास करके, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान देना अच्छे से, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ बताए बनाई देता हूँ मैं, कहाँ बना दूँ मैं? यहाँ बनाई देता हूँ आप लोगों को अच्छे से, कि आपके पास, आपको मैंने 10वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, क्या पढ़ाया गया होगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? एबीसी, हाँ तो एबीसी, ठीक है। तो आपने 10वीं क्लास में पढ़े हो, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 का होगा, रिमेनिंग 90 का होगा। पढ़े हो? पढ़े हो? पढ़े हो? और आपने देखे होंगे कि 30 के सामने वाली साइड हाफ होती है हाइपोटेन्यूस की। अगर ये 16 की होगी तो 8 की होगी, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। 30 के सामने वाली साइड हाफ होती है 1/2 हाइपोटेन्यूस की, और 60 के सामने वाली साइड √3/2 टाइम्स होती है हाइपोटेन्यूस की। क्या याद रहेगा पक्का? 30 के सामने वाली साइड 1/2, 60 के सामने वाली साइड √3/2। तो आज का देखना, अगर ये आपके पास, अगर ये आपके पास ये होगी मान लो 10, तो गारंटी है कि ये 5, और ये होगी 5√3, गारंटी के साथ। अगर ये बताओ कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर आपके पास 10 है तो ये 5 और ये 5√3, क्यों? क्योंकि ये 10 के आधी, क्योंकि 30 डिग्री है और ये 60 है, और 60 के सामने वाली क्या होती है? √3/2 हाइपोटेन्यूस, तो बेग बनते था तो 5√3। अगर आज के बाद याद रखना, अगर ये आपके पास 14 है, ये कितनी होगी? 7, और ये कितनी होगी? 7√3 होगी 60 के सामने वाली से। तो याद रहेगा 30 के सामने वाली साइड, 30 के सामने वाली साइड 1/2 हाइपो, 1/2 हाइपोटेन्यूस है, और ये √3/2 हाइपोटेन्यूस, ये आपकी हाइपोटेन्यूस है, बराबर। तो 1/2 हाइपोटेन्यूस, √3/2 हाइपोटेन्यूस। और आप लोगों ने देखे होंगे 45 45 90, तो 45 45 बनाने के लिए ये दो साइड बराबर की होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो दो साइड इक्वल जो होती है, उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल के होते हैं। तो मतलब ये अगर 45 डिग्री रहेगा तो ये भी कितना रहेगा? 45 डिग्री। तो ये ए बी सी, ये दोनों इक्वल होते हैं, और 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूस होते हैं। 1/√2 टाइम्स क्या होते हैं? हाइपोटेन्यूस होते हैं। तो आज के बाद याद रखो 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूस। तो आज के बाद रख लो 30 के सामने वाली 1/2, 60 के सामने वाली √3/2, और 45 45 के सामने वाली 1/2। रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो, रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो साइन 30 डिग्री बोला, साइन 30, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा मतलब तो साइन 30 की वैल्यू निकालना है। तो आप लोग करो क्या करोगे? साइन 30, तो साइन का फार्मूला क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपो। तो अपोजिट ए बी है, हाइपो क्या? ए सी है, तो ए बी की वैल्यू क्या है? 1/2 ए सी है, और हाइपोटेन्यूस ए सी है, तो ए सी से ए सी कैंसिल 1/2, इसलिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है।
क्योंकि साइन का फार्मूला क्या था, अपोजिट। तो 30 की अपोजिट 1/2, साइन में अपोजिट की बात चलती है। 60 के अपोजिट √3/2, इसलिए 60 की वैल्यू √3/2 होती है और 45 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये सब राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकले सब ये वैल्यू। हाँ कि ना, हाँ कि ना सर, बिल्कुल समझ में आ गया, धांसू तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। 0 डिग्री का कोई एंगल होता नहीं, इसलिए 0 आंसर होता है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 30 के सामने वाली 1/2, 45 के सामने वाली 1/2, 60 के सामने वाली 90, साइन 91। साइन 91 क्यों होता है, क्योंकि साइन 90 बोला तो 90 के अपोजिट कौन है, AC है, और हाइपोटेन्यूज भी क्या है, AC है। दैट्स माय आंसर 1। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना, देखो अपोजिट में हाइपो, तो अपोजिट भी हाइपोच है, तो हाइपो तो हाइपोच रहेगी, तो आंसर 1 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। याद रहेगा कि 0 साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। और कॉस में किसकी बात चलती है, एडजेसेंट की, तो 30 के एडजेसेंट क्या है, √3/2। अरे कॉस में साइन में अपोजिट की बात चलती है, और कॉस में किसकी बात चलती है, एडजेसेंट की बात चलती है, ठीक है। तो कॉस जो है वो तो उल्टा होता है, इधर का इधर आता है। यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ क्या होगा, √3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये उधर 1/2 होगा, और ये 0, ठीक है। तो याद रखना, अगर आप लोग देखोगे कि साइन 30 तो कॉस क्या होगा, 60, कॉस 60, याद रखना ये दोनों इक्वल रहेंगे। देखो साइन 30 और कॉस 60, मतलब 30 में कितने ऐड करोगे तो 90 होगा, तो 30 में कितने ऐड करेंगे, 60 ऐड करेंगे तो 90 होगा। तो 30 और 60, साइन 30 और कॉस 60 दोनों बराबरी के होते हैं। इसलिए आप लोगों ने 10वीं क्लास में फार्मूला भी पढ़े हो कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो 90 - 30 करना। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़े हो, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़े हो कि अगर आपको साइन में 30 साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना है तो 90 में से थीटा को माइनस कर दो। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़े हो, मतलब साइन 30 किसके बराबर रहेगा, देखो अगर थीटा की जगह 30 डिग्री मान लो तो cos 90, अब थीटा का जगह 30 है तो cos 90 - 30 कितना होगा बोलो, 60 होगा। तो cos 60 की वैल्यू देखो 30 की वैल्यू तो इक्वल होगी, sin 30 की भी 1/2, cos 60 की भी 1/2। तो 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 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 आ रहा है कि नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट करूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट करूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट करूँ। क्या रिपीट करो कि अगर sin थीटा इक्वल टू, अगर मैंने बोला sin थीटा इक्वल टू, अगर sin थीटा को cos में कन्वर्ट करना है तो क्या करना, 90 माइनस क्या करना, थीटा करना। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। अगर आपको cos को sin में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला हम देखने वाले आगे, आगे देखने वाले हैं टाइप नंबर 4 में, ठीक है। टाइप नंबर 4 में हम देखने वाले हैं, ठीक है, कि sin को cos में कन्वर्ट करना है तो 90। ऐसा क्यों, आप एग्जांपल के तौर पर भी देख लो, एग्जांपल के तौर पर अगर sin 30 है तो इसको cos में कन्वर्ट करोगे तो 90 में से किसको माइनस करोगे, 30 को, तो आंसर cos 60 आएगा कि नहीं आएगा। और sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री देख लो, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, दोनों कितनी 1/2 इक्वल होते हैं। तो ये कैसा है लो, है कि ना। तो आज के बाद पूछा मैंने sin 45 डिग्री कितना होगा, 1/2, तो cos कितना, 45 में 45 ऐड करोगे तो कितना होगा, 90। देखिए 30 में कितना है, और 30 और 60 का सब 90 होता है, तो 45 और 45 90 होता है, इसलिए दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। अगर साइन कितना बोला मैंने, 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। तो cos कितनी में किसकी वैल्यू 0 होगी, 0 में कितने ऐड करोगे, 90, तो 90 आंसर आएगा, तो 90 की वैल्यू 0 होगी। अगर मैंने बोला sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √3/2, तो cos किसकी वैल्यू √3/2 होगी, तो 60 में कितने ऐड करोगे, 30, हाँ 30 ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू √3/2। नहीं समझ में आया। अगर मैंने बोला sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो cos में किसकी वैल्यू 1/2 होगी, 30 में कितने ऐड करोगे, 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। अरे मैं इतने मेहनत से बता रहा हूँ तो याद तो रहेगा ही रहेगा, पक्का रहेगा। तो ये याद रखो आज के बाद कि sin 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91। फिर 90 वाला 0 में आएगा, 60 वाला 30 में आएगा, 45 वाला जैसा का वैसा, समझ में आएगा, और 30 वाला क्या में जाएगा, 60 में जाएगा, और 0 वाला 90 में जाएगा। तो याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब बता रहा बाकी पूरा याद रखना तो बहुत आसानी से याद होगा। अभी कोसेक थीटा की बात करो, कोसेक थीटा या फिर पहले टैन थीटा निकाल लेते हैं। तो टैन का मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो टैन 0 यानी क्या होगा,
तो 0/1 क्या होगा, 0 छोटू, क्योंकि tan 0 डिग्री निकालना है तो sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री होगा। sin 0 के 0 ये 1 तो 0 का आंसर होगा। अगर tan 30 निकालना है तो sin बाय cos करो, मतलब इसको इससे डिवाइड करो तो 2 से 2 तो 1/√3 बराबर है। और ये 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 √3 और 1/0 नॉट डिफाइन आएगा। नॉट डिफाइन को इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ये सिंबल इन्फिनिटी, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर आप बताओ, ये सब याद हो गया तो आप कोसेक आराम से निकाल सकते हो। कोसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल। अगर आपको कोसेक 0 निकालना है, कोसेक 30 निकालना है तो साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो उसकी वैल्यू 2 होगी। इस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 तो कोसेक 45 की वैल्यू √2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3। बस कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि कोसेक थीटा, ध्यान दो अच्छे से, कोसेक 0 की वैल्यू 0 होगी, सॉरी 1/0 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगी। और ये 0 है, इसके अपन में कुछ नहीं ना, तो 1/0 क्योंकि कोसेक इसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो 0 है तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर बताओ ये 1/2 है, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 का उल्टा, ये क्या होगा 2। कोसेक 45 बोला तो साइन 45 का उल्टा √2, ये कितना होगा 2/√3 और 1/1 कितना होगा 1/1। फिर बात करेंगे किसकी, सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका उल्टा है, कोसेक साइन की बात चल रही थी, सेक में कॉस की बात चलेगी। तो 1/1 कितना होगा 1, ये क्या होगा 2/√3, ये क्या होगा √2, ये क्या होगा 2 और ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। नहीं समझा। उसके बाद मैं बात करूंगा किसकी, कॉट की। तो कॉट किसका उल्टा, tan का उल्टा, तो 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, नहीं क्या नॉट डिफाइंड। और 1/√3 का क्या होगा √3, 1 जैसा का √3 का 1/√3 और 1 नॉट डिफाइंड, मतलब 1/∞ हो गए, 1/∞ का मतलब 0 होता है। अगर इन्फिनिटी से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा 0, अनंत, ठीक है। उससे डिवाइड करोगे तो आंसर तो 0 आएगा, ये भी क्या होगा 0। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा। आपको पता है, आपको साइन 30 आपको ओनली ये पहला वाला याद करना है। अगर पहला वाला याद हो जाएगा आपको सभी याद हो जाएंगे। अगर मैं आपको किसी ने इस बीच में पूछ लिया, किसी ने अचानक पूछ लिया कोसेक 60 डिग्री क्या होता है, तो घबराने का नहीं। कोसेक 60 किसका उल्टा, साइन 60 का उल्टा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी 2/2, खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो साइन का याद कर लो, 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2। अगर मैंने आपको अचानक से पूछ लिया कि tan 60 डिग्री क्या होता है बताओ, तो घबराने की बात नहीं। tan 60 का मतलब क्या होगा sin 60/cos 60, अगर याद नहीं है तो sin 60 कितना होता है √3/2। अगर sin 60 √3/2 होगा तो cos 60 कभी √3/2 नहीं होगा, वो 1/2 होगा। तो याद रखना कि 60 का √3/2 और 1/2 का रिलेशन, अगर sin 30 1/2 है तो cos 30 1/2 नहीं होगा, √3/2 होगा। अगर sin 60 √3/2 है तो cos 60 √3/2 नहीं होगा, 1/2। तो √3/2 और 1/2 भाई भाई, अरे बात समझ में आ रही क्या। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो √3 आंसर रहेगा भगवा tan 60 की वैल्यू। तो ये टेबल अच्छे से याद करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन मारो, कुछ भी करो, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैंने पूछा आप लोगों को कि sec 45 डिग्री क्या होगा, तो sec 45 cos 45 को उल्टा, तो cos 45 1/√2, ये कितना होगा √2। याद रहेगा, इस बीच में कैसे भी निकालते आना चाहिए आप लोगों को। फिर आपको यही नहीं देखना है, आपको sin 60 में पता है आपको, फिर sin 120 पता है क्या आपको, sin 120 डिग्री पता है क्या, आपने 120 डिग्री एंगल निकले। sin कितना बोला, sin कितना बोला 360 डिग्री पता है क्या आप लोगों को, नहीं पता। sin 720 डिग्री पता है क्या आप लोगों को, नहीं पता। ये भी हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, डिटेल में खतरनाक तरीके से अलाइड एंगल क्या होता है, एकदम धांसू तरीके से ये अलाइड एंगल क्या होता है, खतरनाक तरीके से देखेंगे। ठीक है, पहले लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ध्यान दो अभी अच्छे से, ठीक है। नाउ लिसन, ठीक है। तो अभी बात करूंगा अलाइड एंगल, खतरनाक। कौन सा एंगल, अलाइड एंगल।
अलाइड एंगल, ठीक है। अभी अलाइड एंगल का मतलब क्या होता है? देखो अलाइड एंगल, उसके पहले बता रहा हूँ, तो अलाइड एंगल देखने के पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है ना? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट आपको पता है आपके पास कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पता है ना? एक्स कोऑर्डिनेट पता है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सिस हो गया, और ये कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस। तो ये जो दो एक्सिस होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन अ 4 पार्ट। ये बोर्ड एक प्लेन है। तो हम बात करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम? क्वाड्रेंट सिस्टम। मतलब ये तो एक मिनट रुकना, जस्ट एक मिनट, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। पहला कार्टेशियन, इनको कार्टेशियन बोलते हैं। कार्टेशियन का मतलब होता है रेक्टेंगुलर। देखो यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है, एंगल 90 का, रेक्टेंगल में एंगल 90 का होता है, तो इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े छो, तो उसमें डिटेल में आप लोगों ने देखा छो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से थोड़ा सा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपको, ये बेसिक चीज है, ये आपको किसी चैप्टर में डिटेल में और पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मेरा ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ खास करके, तो बच्चों के बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, ताकि वो चैप्टर पढ़े आगे तो उनको दिक्कत ना जाए। बस यही उद्देश्य है इस वीडियो का। तो इस वीडियो में धांसू तरीके से, तूफानी तरीके से हम फार्मूले देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना वीडियो कैसा है, तो ठीक है। मजा आएगा कि नहीं आएगा? मजा बहुत आएगा, देखना तो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है आपको पता है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। और वर्टिकल लाइन बबुआ, वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? वाई एक्सिस को। और ये दिस टू लाइन डिवाइड द प्लेन। ये जो लाइन है दिस टू लाइन, लाइट चलेगी बबुआ? हाँ, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइन जो होती है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो पार्ट 1 में वो बेसिक फार्मूले हमने देखे, पार्ट 1 में वीडियो में। ये अपना पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। तो पार्ट 2 में अभी तक के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो देखे। फिर रेसिप्रोकल फार्मूले देखे, साइन किसका उल्टा कोसेक का, कॉस किसका उल्टा सेक का, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखे। और अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात बता रहा हूँ, इसका बहुत यूज है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और वर्टिकल लाइन जो होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? वाई एक्सिस को। और ये दिस टू लाइंस, ये दोनों लाइंस डिवाइड करती है प्लेन को। ये बोर्ड एक प्लेन सरफेस है, हाँ बबुआ, ये पूरे एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है, और हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो दिस टू लाइंस डिवाइड द प्लेन सरफेस इनटू 4 इक्वल पार्ट। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में, ठीक है। ईच पार्ट को क्या बोलते हैं? ईच पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया बबुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बबुआ? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया रे। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? नेगेटिव, वाई क्या होता है? पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। और यहाँ दोनों नेगेटिव, एक्स भी और वाई भी दोनों नेगेटिव। ये आपका एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे मान ली एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ध्यान दो अच्छे से, मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान दो अच्छे से। तो देखो आपने यहाँ पे कोई भी एक लाइन बना लो, ये एक छोटी सी लाइन बना दिया, ध्यान देना अच्छे से। हाँ, एक छोटी सी लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, ये एक लाइन बना दिया, ठीक है। और ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रही है, वो एंगल बना रही है थीटा। क्या एंगल बना रही है? थीटा। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ध्यान दो अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो 90 राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो आप ये पोर्शन क्या है? ये पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होंगे, कि जो भी पॉइंट इस प्लेन में लाइज होगा उसका x कोऑर्डिनेट भी रहेगा और y कोऑर्डिनेट भी रहेगा। ये आपको पता है। कोई भी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाइज होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है।
जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज होगा तो उसका एक कोऑर्डिनेट रहेगा और एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो एक्स एक्सिस पे रहेगा तो उसका एक्स रहेगा, वाई का रहेगा जीरो, और जो ओरिजिन पे रहेगा उसका एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। और जो पॉइंट वाई एक्सिस पे रहेगा, जैसे कि ये पॉइंट मान लीजिए ये है, ये बी है मान लो, तो इसका एक्स जीरो रहेगा, वाई कुछ ना कुछ रहेगा। और जो पॉइंट निगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा, मान लीजिए सी पॉइंट है, तो इसका x नेगेटिव रहेगा, y का रहेगा जीरो। और जो पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा उसका x तो जीरो रहेगा लेकिन y का रहेगा नेगेटिव रहेगा। ये भी क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं थीटा, जो लाइन, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है। इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट और क्या y। तो इस पॉइंट की पोजीशन दिखाना, ये मारो गोली, इसको मारो गोली, इसको मारो गोली, ठीक है, इसको मारो गोली। ये मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जाना है तो मुझे x एक्सिस पे कुछ चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ा, x चलना पड़ा, अरे x चलना पड़ा ना। और y एक्सिस पे जाना है, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जिसका x, y है, और यहां से मैंने ऐसा ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। तो P पॉइंट पे जाने के लिए मुझे x एक्सिस पे कुछ चलना पड़ा और y एक्सिस पे कुछ चलना पड़ा, तो इसकी ये बन गया कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है नहीं। तो ये यहाँ पे एक एंगल बना थीटा, बना कि नहीं बना थीटा एंगल। और ये क्या कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज, इसको मैं r नाम दे दूंगा, क्या नाम दूंगा? r नाम दूंगा। अब आप लोग अच्छे से देखो, इनको देखते हुए आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाओ। आप साइन थीटा बनाओ, तो साइन थीटा में क्या होगा? देखो साइन थीटा में, देखो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? अपोजिट, मतलब y बाय r, याद रखना y हमेशा अपोजिट रहेगा, y बाय r रहेगा, y बाय r रहेगा, y अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। और cos थीटा क्या होगा? तो cos थीटा एडजेसेंट, तो एडजेसेंट का काम कौन करेगा? x करेगा, याद रखना x करेगा, तो क्या होगा? x बाय r होगा कि नहीं होगा? अगर tan थीटा का बात करोगे तो दोनों आएंगे, y और x दोनों आएंगे, अपोजिट बाय एडजेसेंट, y बाय x आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार बताया था कि मतलब साइन किसके लिए? अपोजिट के लिए, cos किसके लिए? एडजेसेंट के लिए। तो याद रखना अपोजिट y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एडजेसेंट x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों y और x अपोजिट और एडजेसेंट tan में आते हैं। और साइन का भाई कौन? कोसेक, कोसेक किसका उल्टा? साइन का उल्टा, तो r बाय y हो जाएगा। ये cos का उल्टा सेक, ये क्या होगा? r बाय x होगा, और cot का क्या होगा? x बाय y होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आई तो आपको सब चीज समझ में आ गई। यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। बोलो क्यों? क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x y x और y है, तो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आपका x नेगेटिव है, तो x जिसमें देखो x किसमें? cos में है, x जिसमें cos में है, sec में भी है, tan में भी x है, cot में भी x है। ओनली साइन और कोसेक को छोड़ के, साइन और कोसेक को छोड़ के देखो y पॉजिटिव है तो y की टर्म ओनली साइन में है और कोसेक में है, तो यहाँ ओनली साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, ओनली साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अरे यहाँ कौन पॉजिटिव? ओनली साइन पॉजिटिव, याद रखना ओनली साइन पॉजिटिव। यहाँ कौन? सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और यहाँ पे मतलब मात्र साइन और साइन का भाई, साइन का रेसिप्रोकल कौन? कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ कौन पॉजिटिव रहेगा? दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, तो ये y नेगेटिव तो साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी y नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे x नेगेटिव है, cos भी नेगेटिव, ओनली tan और cot पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि tan का फार्मूला क्या होता है बताओ? y बाय x, तो y भी नेगेटिव है, माइनस y और माइनस x, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो y बाय x आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो ओनली दोनों नेगेटिव होने की वजह से, दोनों नेगेटिव होने की वजह से यहाँ ओनली tan पॉजिटिव, याद रखना tan पॉजिटिव रहेगा, tan पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। tan और cot पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा? तो x पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x पॉजिटिव है तो cos ही पॉजिटिव रहेगा, मतलब cos और sec, तो यहाँ पे cos थीटा ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। तो देखो ऑल स्टूडेंट, यस का स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट टेक अ कॉफी, तो ये वर्ड याद रखना, ऑल स्टूडेंट, क्या बोला मैंने? ऑल स्टूडेंट टेक अ कॉफी, याद रहेगा क्या? कॉफी का सी, टी का टी, एस का साइन, ठीक है, ये सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टैन, और टैन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और एस का मतलब साइन थीटा, और इसमें सभी आ जाते हैं। यस और नो? तो ऑल स्टूडेंट टेक अ कॉफी, ठीक है, तो यहाँ सभी पॉजिटिव, यहाँ पे ओनली साइन पॉजिटिव भैया, यहाँ ओनली साइन पॉजिटिव, रट लो, इसके बिना पूरी मैथ अधूरी है, याद रखना, ये बहुत अच्छे से याद रखना कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ठीक है।
हम आपने 10th क्लास में ओनली पॉइंट के बारे में सोचे थे, पॉइंट की स्टडी किए थे, पॉइंट की स्टडी कि एक्स एक्स पे पॉइंट रहेगा, प्लेन में पॉइंट रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट रहेगा तो क्या होगा। अभी उस पॉइंट की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात करें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट की लोकेशन दिखाने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे लाइन बनाना पड़ेगा, वाई एक्सिस पर जोड़ोगे तो यहाँ पे एंगल बनता है थीटा। तो इस एंगल के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सभी तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो पता करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा। यहाँ सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव और यहाँ ओनली कॉस पॉजिटिव। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी बात करूँ टाइप नंबर 6 की, ध्यान दो, अलाइड एंगल। टाइप नंबर 6 ये अलाइड एंगल क्या बोला है, ध्यान दो। टाइप नंबर 6 इस अलाइड एंगल की मदद से, ध्यान दे बाबा, अलाइड एंगल की मदद से आप कोई भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि आपको sin 30 पता है, कितना होता है sin 30 कितना होता है 1/2, तो आप sin 60 निकाल सकते हो, sin 120 निकाल सकते हो, sin 360 डिग्री निकाल सकते हो, कुछ भी कोई भी एंगल आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी, वो भी मल्टीपल ऑफ होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 30 बन जाए 30, तो मल्टीपल ऑफ 30 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 30 यानी sin 30 की वैल्यू, फिर 3 टू जा 60, ठीक है, फिर 3 से काट रहा sin 180 डिग्री की वैल्यू, समझ में आया क्या? ये मल्टीपल ऑफ एंगल हो, ठीक है। तो ये एंगल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है, क्या करना है वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अलाइड एंगल का कांसेप्ट देखो क्या होता है। तो देखो आप लोग ध्यान दो अच्छे से, आपको मैंने बताया था ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट रहेगा वहाँ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का। यहाँ एंगल 90 का बनता है, पता है 90 का एंगल बनता है, और 90 को बोलते हैं π/2, याद रखना। 90 का मतलब π/2, पाई का मतलब 180, 180/2 90 डिग्री, याद रखना। ये 180 बोला तो ये पाई रह गया 180 डिग्री। आप देखो ये हाफ सर्कल बनता है, और हाफ सर्कल कितने का होता है 180 का होता है। ये होता है 270, ये जो होता है 270 का होता है। मतलब 0 में 90 ऐड के 90, 90 में 90 ऐड के 180, ये आपका पाई यानी 180 डिग्री, बराबर है 180 डिग्री। कैसा नो, हाके ना हाके ना हाके ना। और 180 में अगर 90 ऐड करोगे 270 होगा, 270 होगा। और इसका मतलब होता है ये π/2, ये पाई में π/2 ऐड करो, मतलब 180 में 90 ऐड किया अपन ने, तो इसका आंसर होता है 3π/2। 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो इसी का मतलब कितना होता है 3π/2। और इसके बाद में ये आपका 2 पाई आ जाएगा, मतलब 3π/2 में दोबारा 90 ऐड करोगे, π/2 ऐड करोगे तो 2 पाई आएगा। कैसे 2 पाई आएगा? देखो 0 में π/2 ऐड किया, π/2 में π/2 ऐड किया, पाई आया, पाई में π/2 ऐड किया, 3π/2 है, और 3π/2 में दोबारा π/2 ऐड करोगे तो बेस कैसा सेम है, 3 पाई और 1 पाई 4 पाई, तो आंसर कितना होगा 2 पाई हो जाएगा। देखो 2 पाई याद रहेगा। तो आज का बस शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, 0 पाई 2 पाई, इधर आएगा 3 पाई, इधर आएगा 4 पाई, समझ में आएगा, इधर आएगा 5 पाई, ऐसा समझ में आएगा। मतलब ध्यान दो अच्छे से, ये इतना एंगल ध्यान दो अच्छे से जो बताने वाला हूँ मैं अच्छे से। इतना एंगल 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री का होता है, 360। फिर ये 360 में 90 ऐड किया, ऐसा ये पूरा ऐसा करते करते पूरा एंगल कितने का होगा पता है क्या? 360 360 720 डिग्री का होगा। ये पूरा एक चक्कर लगा दिया ये 360, फिर यहाँ से दोबारा चक्कर लगाऊंगा ये पूरा 720 डिग्री होगा। मतलब 4 पाई का मतलब 720 होता है। कैसे क्या? 4 × 180 डिग्री, पाई का मतलब 180, 4 पाई का मतलब हाँ होता है। देखो 4 शून्य 4 8 32 बचेंगे 3, 4 के 4 3 720, याद रखना। ये याद रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा। तो आपको इतना तो याद नहीं रखना है, बस इतना भी याद रखिए आप लोगों ने, इतना याद रखिए जो बता रहा ध्यान दो अच्छे से, इतना भी याद रखिए आप लोगों को तो समझ जाना है कि ये वाला चीज क्या है, ध्यान दो अच्छे से जो बताने वाला हो अभी, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, आप बस इतना याद रखो कि ये 0 π/2 पाई और ये 3π/2 जिसको 270 डिग्री बोलेंगे, और ये 2 पाई, बस इतना याद रखो। अब ये क्या चीज है ध्यान दो, ये क्या चीज है, ये वाला एंगल क्या है, तो π/2 + थीटा है, बराबर है। ये क्या है, π/2 के आगे जा रहा है। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट बना रहा हूँ, ये इतना पॉइंट थी, तो ये एंगल नहीं क्या, ये वाला एंगल, तो π/2 + थीटा, बराबर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये π/2 + थीटा है, और पाई क्या है, -थीटा है। देखो पाई के पहले पाई माइनस, पाई के आगे पाई + थीटा, नहीं समझा। और 3π/2 के पहले 3/2 π/2 - थीटा, नहीं समझा। अरे वो समझा कि नहीं समझा। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, 2 पाई के पहले है तो 2 पाई - थीटा।
और 3π/2 के आगे 3π/2 प्लस थीटा, याद है आपको? ये 2π के बाद में है तो 2π प्लस थीटा, और π/2 के पहले है तो π/2 माइनस थीटा। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ध्यान देना अच्छे से, आपको मैंने बता चुका हूँ 10वीं क्लास में पढ़ा हो साइन 90, साइन थीटा को अगर कॉस में कन्वर्ट करना तो 90 माइनस थीटा करना पड़ता है, याद है आप लोगों को? ये आपको बताया था। आप लोग देख लो साइन 30 की वैल्यू देख लो, और साइन थीटा का काम 30 कर रहा है तो साइन को क्या में कन्वर्ट किए, कॉस में कन्वर्ट किए, 90 में से 30 को माइनस कर दो, कितना होगा? cos 60 डिग्री होगा, बराबर है? और साइन 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। मतलब साइन को cos में कन्वर्ट करना है 90 माइनस 30 करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास ध्यान रहे 90 माइनस 30 रहेगा, इसका मतलब साइन 30 नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि? तो 90 का मतलब क्या होता है? cos π/2 माइनस थीटा, 90 का मतलब π/2, 30 का मतलब थीटा ले लो, तो π/2 माइनस थीटा, तो cos π/2 माइनस थीटा क्या होगा? π/2 के समय कन्वर्ट होता है, तो cos का में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा, साइन का में कन्वर्ट होगा, ध्यान दो अच्छे से, साइन का में कन्वर्ट होगा, साइन का में कन्वर्ट होगा, साइन का में कन्वर्ट होगा, cos में कन्वर्ट होगा, तो π/2 के समय कन्वर्ट होता है यार। अगर बोला मैंने tan π/2 प्लस थीटा लिखा, π/2 माइनस थीटा लिखा, π/2 माइनस थीटा, तो ये काय में कन्वर्ट होगा? tan का रिलेशन cot के साथ में, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan का रिलेशन cot के साथ में होता है कि tan किसका रेसिप्रोकल होता है? cot का। तो tan को अगर cot में, अगर आपको cot को अगर tan में कन्वर्ट करना है तो tan π/2 माइनस थीटा करोगे, बराबर है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, और इसका प्रूफ भी है। अगर मैंने बोला सेक को थीटा को अगर कोसेक में कन्वर्ट करना है, सेक को कोसेक में कन्वर्ट नहीं करेंगे, काय में कन्वर्ट करेंगे? तो साइन का cos के साथ में, tan का cot के साथ में, सेक का किसके साथ में होगा? कोसेक के साथ में, तो कोसेक, तो π/2 आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, साइन 30 का cos 60 में जाता है, tan 30 का cot 60 में जाता है, तो tan और cot का होता है, और सेक और किसका होता है? कोसेक का। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखे होंगे आप लोगों ने, सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √2 होती है सेक 45, cos 45 को उल्टा, और कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है, बराबर है? अरे होती है कि नहीं होती? अगर कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? सेक 30 cos 30 का उल्टा, तो cos 30 कितना होगा बताओ? cos 30 कितना होता है? √3/3, कितना होगा? 2/√3, तो 30 में कितने ऐड करोगे? 60, तो कोसेक 60 की वैल्यू गारंटी है ये 2/√3 होती है कोसेक 60 sin 60 का उल्टा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को बस इतना याद रखना है, π/2 के समय कन्वर्ट होता है, π/2 के समय क्या होता है? कन्वर्ट होता है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो फार्मूला नंबर पहला कि sin π/2 प्लस थीटा रहेगा, π/2 माइनस थीटा रहेगा, ध्यान दो, π/2 माइनस थीटा रहेगा, π/2 माइनस, तो π/2 के समय कन्वर्ट होता है, तो ये क्या होगा? इसका cos थीटा होगा। लेकिन sin π/2 प्लस थीटा, ध्यान दो रे, प्लस थीटा प्लस, तो साइन इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, याद है आप लोगों को? इसमें क्या पॉजिटिव होता है बताओ? tan पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है? cos, और इसमें क्या होते हैं? तो sin π/2 प्लस थीटा रहूंगा, इसका भी आंसर cos थीटा होगा, तो चाहे प्लस माइनस के लिए हो चाहे प्लस के लिए हो, आंसर cos थीटा आएगा। तो ये किससे एक रिलेशन बनता है? sin π/2 चाहे प्लस हो माइनस हो, आंसर क्या आएगा? cos थीटा आएगा। ये बात क्लियर होगी? लेकिन दूसरा देखो, दूसरा अगर cos की बात करूं तो cos π/2 माइनस थीटा, तो इसका sin थीटा होगा। लेकिन अगर cos π/2 प्लस थीटा लो, ध्यान दो अच्छे से, प्लस थीटा, तो इसका sin थीटा नहीं होगा, माइनस sin थीटा होगा। बोलो क्यों? क्योंकि π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, कन्वर्ट तो होगा लेकिन नेगेटिव होगा, क्योंकि cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव। ओनली sin पॉजिटिव होता है, बाकी अदर नेगेटिव होता है। यहाँ tan पॉजिटिव होता है, बाकी अदर नेगेटिव, यहाँ cos पॉजिटिव होता है, बाकी अदर नेगेटिव। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि π/2 माइनस बोला, हाँ π/2 माइनस बोला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 के पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 के पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, π/2 माइनस हो, π/2 माइनस हो, पॉजिटिव रहेगा, कन्वर्ट तो होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। लेकिन साइन cos प्लस में रहेगा, तो प्लस में रहेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है? समझ में आ रहा है क्या? सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। सेम बात करो तीसरी की बात करो, तीसरी मतलब किसकी? साइन हो गया, cos हो गया, उसके अंदर tan, तो tan π/2 माइनस थीटा लूंगा तो इसका क्या होगा? cot थीटा तो होगा पक्का, लेकिन अगर tan अगर π/2 क्या लूं, बोलो बोलो बोलो, प्लस थीटा लूं तो आंसर क्या होगा? माइनस cot थीटा होगा। बात तो क्लियर होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है। उसके बाद में क्या बोलो? चौथी बात करो, चौथी किसकी? सेक की।
सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा लो माइनस थीटा लो तो क्या होगा बताओ, कोसेक थीटा होगा पक्का। लेकिन अगर मैंने बोला क्या बोला मैंने, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा ले लिया तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस कोसेक थीटा होगा पक्का। अगर बात किया कोसेक की बात किया, कोसेक की बात किया तो ये कोसेक लिख के लिए भी आएगा आपको, तो एक्चुअली साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, बाकी लेके देखने की जरूरत नहीं है, बाकी निकल ही जाता है अपने आप। आपको मैंने तीन ही याद रखना है, कौन, साइन, कॉस और टैन, ये तीन ही याद रखना है मैक्सिमम चीजें, तीन ही का यूज मैक्सिमम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा। अगर मैंने बोला आपको साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखो पाई बाय 2 जाना के तो कन्वर्ट होगा, तो इसमें क्या होगा, साइन है तो कहाँ में कन्वर्ट होगा, कॉस में, लेकिन नेगेटिव रहेगा, बोलो क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अगर मैंने बोला साइन कितना बोला, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बोला, ये भी कहाँ में होगा, माइनस साइन माइनस कॉस थीटा ही होगा, कन्वर्ट भी होगा लेकिन माइनस होगा, क्योंकि साइन के रूप इसमें भी नेगेटिव होती है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये अलाइड एंगल का फंडा है, बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से, बहुत खतरनाक तरीका है। ये पाई बाय 2 के लिए हुआ, साथ साथ 3 पाई बाय 2 के लिए भी याद कर लो। मैं 3 पाई बाय 2 के लिए बता रहा हूँ, पाई बाय 2 के लिए 3 हुए, 3 पाई बाय 2 के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कहाँ बताओ, यहाँ बता देते हो, ठीक है। अगर साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा रहे, चाहे माइनस थीटा हो प्लस थीटा रहे, दोनों के लिए आंसर क्या होगा, नेगेटिव आएगा, बराबर है, क्यों आएगा तो आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में बता रहा हूँ किसकी बात करो, कॉस की बात कर रहा हूँ, तो कॉस में प्लस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा के लिए क्या आएगा आंसर, साइन थीटा आएगा, लेकिन माइनस के लिए क्या आएगा, बोलो माइनस साइन थीटा आएगा, बराबर है, क्यों आएगा आपको पता है। और टैन में क्या होगा, टैन में टैन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा रहेगा, तो पाई बाय 2 के समय कन्वर्ट होगा कॉट थीटा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन टैन अगर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा लूँ तो आंसर क्या होगा, माइनस कॉट थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वाड्रन में आ रहा है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का कल देखते हैं, कल मरमूर हो गया आप, ठीक है, कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।